हेलो ऑल, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विद फन और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेस वैल्यू के बारे में। क्लास 2 मैथ का ये टॉपिक है। टेंस एंड वंस बच्चों को एलकेजी यूकेजी में सिखा दिया जाता है और ये बहुत ही सिंपल होता है। और या क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट होती है तो एट द एंड ऑफ द डे बच्चों को इतना समझ में आ जाता है कि इस साइड की जो वैल्यू है ये वंस की प्लेस हो गई और इस साइड का जो डिजिट है ये टेंस की प्लेस हो गई। लेकिन दिक्कत कब होती है? जब बच्चों को 100 पे इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए। 100 बच्चे को क्लास 2 में सिखाया जाता है। 100 की प्लेस यहाँ पे हम लिख देते हैं 149। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और 149 को 1 की प्लेस वैल्यू जब बच्चे को पूछी जाए तो 1 के पीछे 3 डिजिट लगा देते हैं। तो इसको हम किस तरह से क्लियर करेंगे और किस तरह से बच्चों को प्लेस वैल्यू सिखाएंगे, ये आज के वीडियो में हम बात करेंगे। जैसे कि 9 है वंस की प्लेस, तो बच्चे को ये बहुत ही क्लियर है। 9 है वंस की प्लेस पे, तो 9 वंस है। और 9 को हम किस तरह से उसकी प्लेस लिखेंगे? 9 के पीछे क्योंकि कोई भी नंबर नहीं है तो 9 को हम 9 लिखेंगे क्योंकि इसके पीछे कोई भी डिजिट नहीं लिखी गई। अभी 4 का टाइम आता है। 4 के पीछे है एक नंबर, 4 टेंस की प्लेस पे है और 4 के पीछे एक डिजिट है। एक तरीका ये भी होता है कि बच्चों को आप बोलने के लिए बोलिए कि 149, तो 40 आया तो यहाँ पे 4 की प्लेस वैल्यू हो गई 40। एक तरीका तो ये हो गया। लेकिन कई बार बच्चे, जैसे कि मैंने बताया कि 100 में बच्चे 30 ऐड कर देते हैं, तो उसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हो? आप बच्चों को बोल सकते हैं कि सिंपल 4 के पीछे कितने डिजिट है? 4 के पीछे है 1 डिजिट, 9 है जैसे कि यहाँ पे, तो 4 के पीछे एक डिजिट है, इसीलिए यहाँ पे एक ही 0 ऐड होगा। और यहाँ पे बारी आई अभी 100 की, तो ये है 100 की प्लेस पे। और 100 को हम कैसे लिखेंगे? 1 एंड उसके पीछे कितने डिजिट है? 4 है और 9 है, 2 उसके पीछे नंबर है, तो ये हो गई 100 की प्लेस वैल्यू 100। तो 100 के पीछे क्योंकि 2 डिजिट है तो 100 के पीछे 2 0 ऐड होंगे। ये इससे सिंपल तरीका और कोई नहीं हो सकता बच्चों को प्लेस वैल्यू सिखाने के लिए। अभी आप बच्चों को किस तरह से, बच्चों को समझ में आया कि नहीं ये आप किस तरह से देखेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया है। जैसे कि यहाँ पे है कलर द नंबर्स इन विच द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 300। अभी आपको देखना है कि आपने जो समझाया प्लेस वैल्यू वो बच्चों को समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे है 3 इज 300, तो यहाँ पे 2 नंबर्स है, उसमें से कौन से नंबर में 3 की प्लेस वैल्यू 300 है। जैसे कि यहाँ पे भी है 3 और यहाँ पे भी है 3 की वैल्यू 300 जिस भी नंबर में हो उसको बच्चों को कलर करना है, या फिर सिंपल आप सर्कल करने के लिए भी बोल सकते हैं। लेकिन क्रेयॉन्स अगर आप दे देंगे तो उसके साथ वो बच्चे को मज़ा आएगा, फन हो जाएगा, तो वो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ करेंगे। तो 3 की वैल्यू यहाँ पे है 430, तो यहाँ पे तो 30 है तो ये हो गया रॉन्ग। और 372, 3 की वैल्यू यहाँ पे 300 है, इसीलिए यहाँ पे बच्चे को कलर करना है या फिर सर्कल करना है। अभी है 8 इज 80, तो यहाँ पे दोनों में कौन सा 80 है? यहाँ पे मैंने बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे 805 लिखा है। तो जैसे कि आपने समझाया कि 8 के पीछे जितने भी नंबर हो उतने उसके पीछे 0 लगेंगे, तो ये बच्चे को क्लियर है कि नहीं ये आपको देखना है। 8 यहाँ पे है 784, तो ये 40 हो गया, तो यहाँ पे ये आंसर होगा राइट और ये होगा रॉन्ग। 3 इज 300, अगेन यहाँ पे 30 और ये है 533, तो यहाँ पे इस वाले को बच्चे को कलर करना है। 2 इज 20, अगेन उसी तरह से कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है 203 223, तो 2 की वैल्यू किसमें 20 है, इस वाले में 20 है क्योंकि यहाँ पे 2 के बाद एक ही नंबर है तो यहाँ पे इसका 0 हो सकता है, तो ये इसको बच्चे को कलर करना है। अभी ये 7 इज 700, तो ये दोनों में ये वाला हो गया 700 प्लेस वैल्यू, तो इसको बच्चे को कलर करना है। 4 इज 40, तो दोनों में कौन सा 40 है ये आपको बच्चे को ढूंढने के लिए देना है। इसमें है 40 क्योंकि 4 के पीछे एक ही नंबर है तो इसका 0 होगा और ये उसकी 40 वैल्यू हो गई। तो ये हो गई प्लेस वैल्यू की बात। अभी एक और है बच्चे को एक्सपांडेड फॉर्म। कई बार बच्चे को इस तरह से लिखा होता है कि राइट द एक्सपांडेड फॉर्म, राइट द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ, यहाँ पे कोई भी रैंडम हम लिख देंगे नंबर 268। इसका एक्सपांडेड फॉर्म बच्चे को लिखना है, तो इसका एक्सपांडेड फॉर्म किस तरह से लिखना है? जैसे कि ये वाला हमने समझाया था, 2 है 100 की प्लेस पे 200 प्लस 6 है 60 की प्लेस पे 60 प्लस 8 है 8 की प्लेस पे, क्योंकि 8 के पीछे कोई भी
नंबर नहीं है तो 8 के पीछे कोई भी 0 नहीं लगेगा। अभी एक और बात आपको बच्चे को बतानी है, कौन सी? प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज़ ऑलवेज 0। जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे 107, तो यहाँ पे 1 की हो गई 100 प्लस 0 की वैल्यू 0 चाहे आगे हो पीछे हो, 10 की प्लेस पे 1 की प्लेस पे 100 की प्लेस पे उसकी प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही होगी। तो 0 की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी और ये हो गया 7। अभी कई बार बच्चे को इस तरह से पूछा जाता है राइट द नंबर, और बच्चे को उसका एक्सपांडेड फॉर्म लिखा दिया मिलता है। जैसे कि यहाँ पे 478, तो इसका बच्चे को नंबर लिखना है, तो इसका नंबर बच्चे को किस तरह से लिखना है? 4 है 100 की प्लेस पे, 7 और 8, ये हो गया राइट द नंबर। तो इस तरह से आप अपने बच्चे को ज़रूर प्लेस वैल्यू समझाना, इसे आसान तरीका या फिर इससे इजी में कोई हो ही नहीं सकता। सो आई होप कि वीडियोस आपके लिए ज़रूर यूज़फुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दूसरे पेरेंट्स के साथ भी शेयर करना जिनके भी बच्चे क्लास 2 में स्टडी कर रहे हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।